नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। भाई। नमस्ते एवरीवन। वेलकम। वेलकम श्वेता दी। थैंक यू सो मच भाई। श्वेता दी वेलकम। थैंक यू भाई। वेलकम। थैंक यू दी। वेलकम श्वेता मैम। थैंक यू मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार, राइट? Recording is started, so let's start with the webinar. I thanks especially to Bhai that he has given me a chance to present a case again over here on this big platform. रंजीत भाई ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया है, और आज अगर मैं बहुत आसानी से या जैसे भी जो केसेस निकाल पा रही हूँ बहुत आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंगली और एक कॉन्फिडेंस से, तो वो रंजीत भाई की वजह से। आज मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत ऐसे हाई लेवल केसेस, हाई पैथोलॉजिकल केसेस नहीं देख सकती या नहीं डील कर सकती। भाई ने मुझे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना कि अब मैं वो केसेस लेती हूँ। हाँ, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं तो भाई हमेशा मेरे एक सपोर्ट की तरह रहते हैं, और वो खुल के बोलते हैं कि श्वेता बहन कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ लगे, कहीं अटक रहे हो तो मुझे बताना। जीवन में जरूरी नहीं है बहुत सरलता से हम लोग आगे निकल जाएं, कहीं ना कहीं बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और रंजीत भाई एक ऐसे इंसान है मेरे जीवन में जो कि जितने भी मेरे जीवन में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, वो तुरंत मुझे हाथ पकड़ के फिर से खड़ा कर देते हैं। तो मैं भी बहुत जल्दी हार नहीं मानती, एक परसिवरेंस में रहती हूँ, और साथ में जब भाई का साथ होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाता है। ये हमारी पूरी टीम की तरफ से भाई आपको बहुत 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 शुक्रिया। आपने हम सबको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं आप। और आज का वेबिनार भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, कितनी कमाल की लोग एनालिसिस डालते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग। और अगर कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स और क्लियर हो जाए इस मेडिसिन की तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले हम लोग ये केस एक बार स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए, है ना? Just a minute. 121 by 88 and the heartbeat at resting was 102. I could feel that something is vibrating now. क्या हुआ था उससे? 1-2 दिन 3 दिन? कुछ नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद I got, I mean, a little bit. Like how could this cholesterol rose up and vitamin D is almost like very at the bottom. How could? क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये आपके साथ? I don't know. So I was आपको बीच में भी कुछ इश्यूज आ रहे थे? No, there were no nothing such thing. Like I have my normal periods, normal menstrual cycle, on time, up to date, no heavy bleeding, no less bleeding, like usual. और कुछ नहीं, कोई खाना पीना, बस। गुस्सा किन बातों पे आ रहा है आपको आजकल? गुस्सा तो नहीं आता मुझे, यही प्रॉब्लम है। कभी भी नहीं आता? ऐसे या आके अपने सप्रेस कर रहे हो या फिर आके तुरंत ही चला जाता है? ऐसे कुछ नहीं है कोई, लाइक देयर आर नो सच सिचुएशंस जिसमें मेरे को लगे कि मैं आपा खो दूं। जनरल लाइफ सिचुएशंस है, बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, शोर तो क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, टीवी के ऊपर होता है, उसको क्या राघव को अपना देखते हैं, पौरुष को अपना देखते हैं, तो आई जस्ट स्विच इट ऑफ। 1-2 बार सुन रहे हैं, ठीक है, देन आई जस्ट स्विच इट ऑफ। नो वन इज गोना टू सी दिस बिकॉज नो वन इज गोना टू कॉम्प्रोमाइज, देन लीव दिस, देन दे बोथ गोज अपार्ट। नो, वो दादी के रूम में, वो अपने कंप्यूटर पे, अच्छा, एंड द सिचुएशन सेटल्स। तो ऐसे नहीं है कि कुछ क्योस है लाइफ में, देयर इज नथिंग लाइक दैट। थायराइड पीछे नहीं छोड़ रहा, बस आई वॉज कंसर्न अबाउट दिस थायराइड। सोते कैसे हुआ? सोते का ही बहुत बड़ा झंझट है, बिकॉज सोते सोते समटाइम्स इट टेक्स अराउंड 12, समटाइम्स इट टेक्स अराउंड 11:30 एंड आई यूज टू गेट अप बाय 4:45, 5, 4:30 ऑटोमेटिकली।
maybe the sleeping cycle is not completed. दिन में मैं सोती नहीं because I don't have a habit of sleeping during the day. लेट भी जाऊंगी तो आंखें में ऐसे कुछ palpitation होती रहेगी कि हाँ मतलब the brain is not at rest. My body is lying on the bed but I'm not sleeping. I can hear what is going on in the kitchen. I can hear who has gone to the bathroom and switched on. Body is there but maybe my body rhythm is not accepting the daytime nap. बट रात में आई स्लीप वेरी साउंडली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. बट ये है कि रात में एक फिक्स रूटीन नहीं है. समटाइम्स आई विश टू गो टू बेड बाय 10 बट और उसका काम चलता रहता है, कुछ दीपक का ऑफिस का चलता रहता है. तो वो जब तक लाइट जलती रहेगी या कंप्यूटर पे कट होती रहेगी ना, वो साउंड स्लीप नहीं आती. यू गेट दैट एनवायरमेंट टू स्लीप. तो व्हाई डोंट यू आस्क हिम टू गो टू द अनदर रूम? बिकॉज उसका कमरा दूसरा है. वो राघव बेड जिस एक बेड कमरा है उसमें बेड दीवार के साथ है. तो जिस कमरे में बेड दीवार के साथ है वहाँ मेरे दोनों बच्चे सोते हैं. बिकॉज छोटा वाला गिर जाता है नीचे. दैट इज वाई वी चोज दैट रूम के दीवार के साथ है तो एटलीस्ट गिरने का तो डर नहीं है, कोई सीरियस चोट तो नहीं लग जाएगी. और वी यूज टू स्लीप इन द अदर वन. उसमें बच्चों का स्टडी टेबल, दे हैव देयर बुक्स. ठीक बोल रही हूँ ना मैं? और उसमें कंप्यूटर है तो उसको थोड़ा बहुत जो भी काम करना है अपना. आज भी वो वंदना इंटरनेशनल स्कूल में गया था, उसका एक साइंस का कंपटीशन था. तो ही हैज टू मतलब वेकअप लाइक कई बार लेट हो जाता है. ही हैड हिज एग्जाम्स लास्ट वीक, फिनिश हुए. बड़ा बच्चा है, इज इन क्लास 10. सो मेनी थिंग्स आर देयर. कैलीग्राफी कंपटीशन इज ऑन द कॉर्नर, उसकी तैयारी करनी है. बस वही सब है. थोड़ा मतलब आई फील लाइक ये थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है. मैं ये सोच रही थी कि आज तुमसे लिखवाऊं कि कोई एक ऐसी दवाई दो जो मुझे नींद आए जल्दी, सो दैट आई लाई डाउन एंड आई जस्ट. मैं ये पूछूं, आप उन लोगों को ये क्यों नहीं बोलते कि आप दूसरे कमरे में जाके काम कर लो या सो जाओ, या ताकि आप सो पाओ? मैं ये पूछ रही हूँ. मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि घर की जो सिचुएशन है वो एक लिमिटेड स्पेस है. जिस कमरे में बच्चे दिन में पढ़ते हैं वो कमरा रात को हमारा सोने का कमरा बन जाता है. तो जब तक बच्चे का काम नहीं होगा ही हैज टू बी इन दैट रूम. आप कितनी किताबें उठा लोगे? आपको कोई ये बोले कि श्वेता तू 2-4 घंटे के लिए उधर बैठ जा, लेकिन आपका सारा सिनेरियो इधर ही है. यू कीप गोइंग टू एंड फ्रो. समटाइम्स कुछ मेडिकेशन लेनी है. छोटे वाला गिरता है ना? ना बड़े वाला. अच्छा, बड़े वाला आज से गिरता है? नहीं, गिरने के लिए छोटे वाला ही गिरता है. बड़े वाले का जैसे कुछ आर्ट का सामान है, उसको टाइम टेबल लगाना है, उसको पेन्स चाहिए, उसको कंप्यूटर पे कुछ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, उसको प्रिंट आउट निकालना है लास्ट मोमेंट के टाइम. अब व्हाट्सएप इज देयर, टीचर्स हैव द एक्सेसिबिलिटी. किसी टाइम मैसेज कर दिया, ठीक है, उनकी ड्यूटी पूरी होगी. दैट आई हैव मैसेज्ड यू. नाउ इट इज ऑल अप टू यू वेदर यू सी इट, वर्क ऑन इट और नॉट. तो बच्चे अगर मैसेज देख रहा है जब तक जाग रहे, तो ऑब्वियसली कुछ अगर टीचर ने बोला इस टॉपिक पे कल बात होनी है, इस टॉपिक पे डिबेट होना है, तो वो उसको सर्च आउट करेगा ही करेगा. कोई तो स्ट्रेस चल रहा है, पता नहीं. बैक ऑफ द माइंड. बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं, खाली कर दिया मैंने आपके सामने सारा. नहीं, जब आप लेटते हो तो क्या बातें आती हैं? बातें ऐसे कुछ नहीं आती हैं. बातें ऐसे कुछ नहीं आती हैं. तो कोई चिंता रहती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सोए कि नहीं, बच्चे को कुछ चाहिए क्या? नहीं, ऐसे आई डोंट बॉदर सो मच. फिर कुछ तो कारण है ना, सोचो. मुझे तो ठीक ही लग रहा है सब. घर की टेंशन हो, क्या पता कुछ. नहीं, घर में भी भगवान के आशीर्वाद से मेरी सास बहुत अच्छी है. अगर उनको ये है कि नम्रता सोफे पे थोड़ा सा ऐसे करके बैठ गई तो वो, और मेरे बच्चे अब राघव दूध मांग रहे हैं तो वो मेरे पास नहीं आएगा, वो दादी के पास जाएगा. और मम्मी चुपचाप उठ के उसको दूध देंगी, बिस्किट देंगी, कॉर्नफ्लेक्स देना जो देंगी, वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती है. मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं. उन्होंने आज तक मुझे सोते को नहीं उठाया, चाहे मैं 8 बजे उठूं, चाहे मैं सुबह 5 बजे उठूं. उनसे जो मन पड़ता है वो कर लेती हूँ. आई एम दैट मच फॉर्चुनेट.
तो ऐसा सच कुछ वो नहीं है कि कोई गिल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से जो थायराइड कब से आपको? गोइंग टू बी अराउंड 6 years नाउ। जब से जॉब छोड़ी थी ना, उसी के आसपास से? शायद कह सकते हैं। उसके बाद हुआ था? हाँ, डायग्नोसिस के बाद ही हुआ था। एक्चुअली मेरा फैटी लिवर हो गया था, ग्रेड 1 का हेपेटाइटिस हो गया था। तब जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें पता लगा था कि आई हैड थायराइड। ये तभी हुआ था ना, जॉब छोड़ने के बाद? हाँ, तभी ऑलमोस्ट सेम टाइम अराउंड। ठीक है, ठीक है ना? आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग श्वेता। आई एम सॉरी, मैं 2-4 मिनट लूंगी, मैं बहुत देर से आई हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहे हमारा। बहुत लोग ऐसे मैंने मेरे नोन में हैं जिनको तमाम तरह की टेंशन्स हैं। आई हैव सीन देम पर्टिकुलरली, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थायराइड. Not either this hypothyroidism or not even this hyperthyroidism. I don't have that much of tension and chaos in my life. Then why I got this? I got trapped in this. Why? What is the reason? What could be the reason? Is it genetically something? Then आपको ट्रैप्ड फील होता है? शायद कभी-कभी नहीं, किस कभी-कभी। चीज का? I mean, I feel like I'm not meant to be at home throughout the day, throughout my life. जॉब करने के ना? Not exactly job. I can do some business. I can open an eatery of my own. I feel like sometimes I can handle my own finances, but I don't get that accessibility to do. क्यों? Maybe because of this घर वाली responsibilities, माँ वाली छोड़ते क्यों नहीं हो फिर? किसको छोड़ूं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे, या छोड़ क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे इसके लिए? या देखो, आपको छोड़ना होता है तो फिर उसको कम्प्लीटली छोड़ना होता है। बहुत सारे प्रोफेशंस लकीली इस तरह आपको से। क्या लगता है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो अपने, अगर आप आ गए सही मंच पे जहाँ आप जाना चाहते हो, तो आप कौन सी हाइट्स रीच कर सकते हो? आई कुड रीच द टॉप। I have that much of confidence in me. I also have confidence. आप बताओ, आपको कैसी लगी मैं? बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसी कैसी लगी मैं? ओहो, अच्छे लगते हैं। वही मैं पास हो गई। आप सब आपको पास कर देते हो। फैमिली को बहुत केयर करते हो। आपने अपनी इच्छा क्यों दबाई, ये बताओ? मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ फैमिली, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई बिलीफ, when you get married and you get the responsibilities of your in-laws with you, and then you have kids, then I think 3/4 आप उनके हो जाते हो, सिर्फ 1/4 अपने रहते हो। ये ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? दोनों। ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी हाउ यू हैव टू डू। डू यू फील हेल्पलेस कि At times, आई एम नॉट एबल टू? at times, but maybe during the course of time, I have coped up a lot. बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी को कभी निग्लेक्ट नहीं करते? Yes, I feel so. I try to give my 100%. What rest other feel, only they could tell. अपनी फीलिंग्स दबा रखी है? ऐसे ही। I'm very open. I'm not an introvert. I'm an extrovert. बट अपनी ये वाली फीलिंग तो आपने दबा रखी नहीं, I do used to talk to Deepak a lot regarding बस this. उन्हीं से बात करते हैं। कभी कभी मदर इन लॉ को थोड़ा सा मैं बोलती हूँ समटाइम्स, लाइक आई विल बी अ बेटर मदर इन लॉ देन यू
बोल देते? Yes, because I don't keep anything in my mind. अच्छा, बहुत भारी हो जाता है. भारी हो जाता है. See, I think there are two sides of a story. तो बच्चे बड़े हो गए, इतने बड़े नहीं हुए ना कि उड़ जाएं. वो ऐसे कभी भी नहीं बड़े होंगे. कब होंगे? I don't believe in always holding your kids. No, let them be like that कि वो थोड़ा ऐसे ऐसे तो करें. And when you have a gap of 8 years among two kids, जब तक एक उड़ेगा तब तक दूसरा क्या ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना सेम भाई? मेरा ये है ना भाई? 2 बच्चे नहीं करने हैं, एक ही बहुत है. ठीक है, आप बड़े अपनी टॉपिक करना. बटरफ्लाइज भी बहुत अच्छे लगती हैं, सब अच्छी लगती हैं. Right now, कुछ दिनों से I have crush on this Korean drama songs. I'm watching a lot. Oh my God, they are so handsome, they are so beautiful. एकदम ग्लास ग्लो. एंड उनका कल्चर एक बहुत अलग है. जितनी मैंने अभी तक देखी है, I've seen so many of them. एंड वहाँ पे कुछ ऐसे ना न्यूडिटी नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है. They used to show their culture very respectfully. हालांकि दे आर कन्वेइंग व्हाट दे वांट टू शो. दे आर कन्वेइंग देयर मैसेज, बट इन अ वेरी क्लेवर वे, इन अ वेरी एलिगेंट वे. तो मतलब राइट नाउ आई एम इन लव विद दिस कोरियन मूवीज एंड ऑल ड्रामास. अच्छा, ये नेचर जैसे आपको पसंद है, चिड़िया बोल रही हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सब कैसा लगता है? स्पेशली चिड़ियों की आवाज या ऐसे कुछ? आई एंजॉय नेचर. मॉर्निंग में मेरी सुबह किचन में तभी होती है जब मेरे मोबाइल पे वो चलता है भजन या कुछ इस तरह का, कुछ भी ऐसा चलता है, मैं तभी काम कर पाती हूँ. और मे बी आई हैव मेड इट अ हैबिट कि इस बहाने चलो परमात्मा का नाम कानों में आ रहा है. अब आप बोर हो गए हो? ओह आई एम सॉरी. आगे करना चाहते हैं. ओह माय गॉड, शी इज ब्लशिंग. कोई गुस्से वाली बात है तो आप क्या करते हो? आप मानो किसी की बात गलत है या आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या रिएक्शन होता है? I never, I guess, or it is not in my nature to erupt like a volcano. ठंडे रहते हो? Thande in the sense ke I try to evaluate what has gone wrong. Why the other person has Analyze said this. करते हो ना? Yes, I do. और फिर भी अगर वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज, मेरी परसेप्शन, मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऑपोजिट जा रहा है, मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, या आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, आई एम अनेबल टू रिजॉल्व इट, देन आई सीक द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू मी, या उस चीज के रिगार्डिंग जो व्यक्ति मेरे को लगता है कि ये एप्ट है, आई शुड टॉक टू हिम और हर. Then I just open up my heart and clear the misunderstanding, whatever it is. साफ साफ कर देते Yes, I never ever save grudges in my heart हो. अच्छा, because I feel like it is just a waste of energy. आप किसी से मनमुटाव रखोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो. जब हम किसी से जलते हैं ना तो हम ही जलते हैं, तो वो जलना नहीं है. मैं तो किसी से नहीं जलती. मेरी सिस्टर इन लॉ से बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है, मेरी भाभी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे मेड से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. इवन जो छोड़ के जाती हैं वो कभी भी मिलती हैं तो नमस्ते भाभी, नमस्ते, उनसे बहुत अच्छी है. मेरे नेबर्स सब ठीक हैं, दे आर ऑल गुड. मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, दे आर लाइक माई मदर एंड फादर. देवर मेरा कोई है नहीं. दीपक इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. मैं अभी कुछ दिन पहले नहीं, 2-3 दिन पहले ही मैं दीपक से झगड़ रही थी इन द सेंस इट वॉज अ वेरी मतलब हेल्दी नोट थ्रू कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले. आई वुड हैव एन अफेयर विद यू, वी वुड हैव गॉन टू सम मूवीज. ये क्या डायरेक्ट शादी, मतलब नो, वी शुड हैव मेट बिफोर. हम कहीं घूमने जाते पूरा कहीं एकदम मिलते. ब्लिसफुल लगता है आपको, हाँ, है ना? कोई आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे किसी बात में, बोले ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको कैसा लगेगा?
देखो अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, आई लव यू what the other person is saying. I'll try to understand why he is saying like this. Where am I wrong? And if I am not at all wrong, then I will take my stand. Yes. ज्यादा इमोशनल हो या ज्यादा दिमाग से काम करते हो? प्रैक्टिकल क्या था, उन्होंने शुरुआत ही कैसे करी? मेरा बीपी जो है 121 बाय कुछ 85-86 है और हार्ट बीट एट रेस्ट है 102। ठीक है, आई कुड फील दैट, मतलब कुछ अंदर वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने बोला कुछ हुआ था क्या, क्या हुआ था ऐसा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये रिपोर्ट देख के, मतलब रिपोर्ट मतलब जो उसकी थायराइड की रिपोर्ट आई और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, विटामिन डी इतना कम हो गया। हाउ गुड, मतलब उसको ये और था भैया मेरा कैसे हो गया, मेरे को ऐसे ये सब, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, मतलब मेरे को कैसे हो गया? आई हैव नॉर्मल पीरियड्स, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब मतलब मेंसेस बढ़िया है तो सब बढ़िया है। तो मैंने बोला आपको कोई गुस्सा आ रहा है क्या, किन बातों पे गुस्सा आता है आपको? तो पेशेंट ने बोला आता ही नहीं गुस्सा, यही तो प्रॉब्लम है, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ जाए या मैं अपना आपा खो दूं। बच्चों पे भी मतलब टीवी पे लड़ते हैं दोनों, तो मैं क्या करती हूँ बस आई जस्ट स्विच इट ऑफ और फिर दोनों अपना अपना चले जाते हैं, एक पढ़ने चला जाता है, एक दादी के पास चला जाता है। तो मतलब ऐसे कोई चांस है ही नहीं लाइफ में। तो मुझे फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सोते किस पोजीशन में हो? तो उन्होंने बोला कि सोते इसी का ही बड़ा झंझट है, मुझे नींद ही ठीक से नहीं आती, 11:30-12 बजे मैं सोती हूँ, फिर 4-4:30 बजे मैं उठ भी जाती हूँ और दिन में भी अगर मैं सोने की कोशिश करूँगी तो बस मेरी आँख झपकती है और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। फिर मतलब मुझे सारी आवाज़ें भी सुनाई दे जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई बॉडी की रिदम ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो क्योंकि हस्बैंड लैपटॉप पे टक 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 चलता है, बच्चे कुछ कुछ करते रहते हैं। तो मैंने बोला कि आप फिर ऐसे करो ना, अगर बच्चा लेट तक पढ़ रहा है, आप उसको दूसरे रूम में, उसके रूम में भेज दो, बोलो अपने रूम में जाके पढ़े। तो फिर उन्होंने बोला कि जस्ट अ मिनट, हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो क्या है ना, मेरा बेटा जो है ना वो अगर साइड में लेटता है तो वो गिर जाता है, तो उसको ना मैंने उस बेड पे दे रखा है कि वो मतलब उसने ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे रीजंस दिए इस चीज के, ऐसे बेड पे दिया है ताकि वो गिरे ना, वो कोने में सोए, दूसरे बड़े वाला साइड में सोए, ठीक है ना। तो उन्होंने उसका बेटा भी जो है ना वो काफी कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि कॉम्पिटिशन्स में जाना, कभी वो कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन में जा रहा है, डिबेट्स में जा रहे हैं। बच्चे भी दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट ही बच्चे बनाए हुए हैं, पूरा वो उनको पढ़ाना, सपोर्ट करना, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, है ना। तो फिर उन्होंने एक बार बीच में बोला कि हाँ, उनको ये लगा कि यार ये बीमारी मेरे को पता नहीं कहाँ से आ गई, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, पता नहीं फिर भी ये बीमारी कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो कोई टेंशन लेती ही नहीं, सब इतना बढ़िया है मेरे पास। तो पता नहीं ये कहाँ मैं ट्रैप हो गई इसमें, ऐसा उन्होंने। वंदना दी कुछ बोले आप? हाँ, म्यूट करना तो पड़ेगा, उनका पीछे से आवाज आ रहा है, बहुत आवाज है। मेरी आवाज मेरे पीछे से आ रही है आवाज? म्यूट नहीं, आर्य सर की यहाँ से। आर्य सर को म्यूट करना रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर का क्या से आवाज आ रही है। अब आ रही है क्या दी? आगे चले तो आवाजें दी तो अब अभी ठीक नहीं आ रही? सर का म्यूट माइक ऑन है। अच्छा अच्छा, मैं करवाती हूँ, रुको। अरे मेरा तो बंद है ना, आवाज मेरा श्वेता दी की माइक ओर तो से बंद आ है ना। रही है। हाँ ना, माइक चालू था आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बताना अगर आवाज में कोई डिस्टरबेंस आए तो बताना। हाँ,
तो क्या था इसमें आगे कि उन्होंने बोला कि कहीं जेनेटिकली तो नहीं आ रहा कुछ ऐसा, तो वो मतलब बहुत सारे रीजंस दे रही थी मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगने लग गई थी। तो उसके बोला सी आई एम नॉट मेंट टू बी एट होम, मतलब मैंने कहा फिर आप नौकरी कर लो। उन्होंने नहीं ज़रूरी नहीं नौकरी, मतलब मैं कोई बिजनेस भी कर सकती हूँ, मतलब एटलीस्ट आई कैन हैंडल माई ओन फिनेंसेस। तो मैंने कहा ओके। तो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था, है ना। तो मैंने बोला अच्छा कहाँ तक, मतलब क्या कर सकते हो, मानो आपको अगर मतलब एक स्टेज मिल जाए, एक स्टेप मिल जाए, आगे बढ़ जाओ आप, तो आप कहाँ तक क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला आई कुड रीच द टॉप, मतलब वहाँ कितना कॉन्फिडेंस उनका बह रहा था उनके अंदर से कि मैं तो टॉप पे भी पहुंच सकती हूँ। तो अब बीच बीच में ना क्या था, मेरे क्लिनिक पे ना एक छोटी बच्ची, मतलब 8-9 महीने की बच्ची भी पेशेंट आई हुई थी। तो वो बार बार बीच बीच में उससे मुड़ के बात कर रही थी, अब बताओ मैं कैसी लगी, ऐसे पूछ रही थी ना वो, क्योंकि अपने बारे में सारा बता रही है। और कहीं ना कहीं वो देखो कौन पेशेंट बीच में, हेलो, कौन पेशेंट बीच में ऐसे बार बार मुड़ के बोलेगा आप बताओ, किसी और से पूछ रहा है ना वो, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है शी वांट सम काइंड ऑफ एप्रिसिएशन या कुछ ऐसा कि मैं कितना अच्छे से बात कर रही हूँ, एकदम वेल ड्रेस्ड और सब कुछ, ठीक है। चलो इसको मैंने साइड में रखा। उसके बाद उन्होंने ये बोला अच्छी लगी, मैं आपको अच्छी लगी, अरे फिर उसने मुझे मुड़ के बोला अरे मैं पास हो गई, देखो इसको मैं अच्छी लगी, ठीक है, वो छोटी बच्ची को, 8-9 महीने की बच्ची को। तो फिर उसने बोला देखो क्या होता है ना, देखो श्वेता शादी हो जाती है, फिर इतनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो एक लेडी जो है ना वो 3/4 ही क्या है कि दूसरों के लिए हो जाती है, परिवार के लिए हो जाती है, इन-लॉज के लिए हो जाती है, 1/4 जो है ना वो अपने लिए रह जाती है। और मैंने बोला ठीक है, फिर आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा एंजाइटी वाला चीज़ या स्ट्रेस पार्ट मुझे कुछ दिखा नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने बोला नहीं आई एम वेरी ओपन हार्टेड, मैं सब खुल के बोल देती हूँ, बल्कि मैं तो फिर मैंने बोला कोई और टेंशन। तो शुरू में उन्होंने सास का बड़ा अच्छा बताया, नहीं मेरी सास बड़ी अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे उठने के लिए नहीं बोलती हैं, वो खुद ही उठ के मेरे बेटे को दूध बिस्किट वगैरह सब दे देती हैं, सास भी बड़ी अच्छी हैं। भैया मैंने सोचा भैया इनकी तो सास बहुत अच्छी है, तो ये तो बड़ी ही खुश होंगी। यूजुअली ऐसा है ना कि लोग नहीं खुश होते अपने सास वगैरह से ना, तो उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, एक ये तो बड़ी खुश है इस चीज़ को लेके। तो उसके बाद इन्होंने बाद में बोला, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोला, सास तो मैंने तो अपनी सास को बोलती हूँ कि आपसे अच्छी सास ना मैं बन के दिखाऊंगी। मेरा कैमरा ऑफ है, हाँ। तो इन्होंने क्या बोला, आपसे अच्छी सास ना मैं बन के दिखाऊंगी। तो अब ये कुछ मजाक में भी बोल सकती हैं, या फिर कभी गुस्सा आए तो निकाल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है किसी बात पे, है ना। तो इसके बाद क्या था, बड़ा हाँ, इन्होंने कहती है कि अगर मानो कोई मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मैंने बोला आपको कोई कुछ गलत बोलता है तो आपको गुस्सा नहीं आता। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो मैं पहले देखूंगी ना भाई वो क्यों कर रहा है। तो मतलब ये कितना एनालाइज कर रही है दूसरों को कि भाई वो किस सिचुएशन में इस तरह बोल रहा है या क्यों कर रहा है वो इस तरह ना। तो ये मुझे लगा बहुत ही लॉजिकल और एनालिटिकल बंदी है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये था। और हाँ, फिर मैंने बोला आप गुस्से में क्या करती हो, बोलती है मैं नहीं बहुत रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं बहुत रिएक्ट नहीं करती हूँ, अपनी जो बात होती है वो मैं लॉजिकल तरीके से बोल देती हूँ। और बाकी फिर मैंने बोला आपको ये मेरा एक क्वेश्चन बाद में आया, क्योंकि मेरे दिमाग में मेडिसिन आ गई थी। तो मैंने पूछा आपको ये नेचर और ये बटरफ्लाई बर्ड, क्योंकि उसने ना कुछ हाथ में एक टैटू बनाया था, उस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी, शायद फ्लावर था कि बटरफ्लाई था कुछ। तो मैंने बोला कि अच्छा आपको ये सब पसंद है क्या, नेचर वगैरह। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे पहाड़ और ये सब हरियाली ये सब चीज़ें बर्ड्स वगैरह काफ़ी पसंद है। तो एक और रूब्रिक साइड में आ गया कि भैया लव फॉर नेचर है। अब मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा चाहूंगी कि अब आप लोग मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप लोगों ने जो ये पूरा केस सुना, तो इसमें एक
मतलब सुनने के बाद एकदम क्या आया दिमाग में कि ये बंदी है कैसी? थोड़ा सा मेरे को ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? बताओ मुझे, कोई बताओ कि आप लोगों को फील क्या आई कि ये बंदी है कैसी? अरे भाई, वी हैव 69 70 पार्टिसिपेंट्स। कम ऑन, मैं यहाँ कोई टीचर थोड़ी हूँ आप लोग का टेस्ट ले रही हूँ। सामने मैम आओ और फील तो डिस्कस करते हैं। फैल्को का आया था, नमस्ते। फैल्को का फील आया था मैडम, क्योंकि ऊंची उड़ान भरना चाहती थी ये, और हाई स्पिरिटेड भी है, और और ओपन क्लियरिटी ऑफ माइंड भी लगा मुझे इसके अंदर काफी, और ओपन हार्टेड। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो जैसे ही वो कह रही है कि बड़े होने के बाद अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे, तो उसको वो वाली फील भी लग रही थी मुझे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बर्ड रेमेडी लग रही थी, ये चील, मैंने कहा ये फैल्को फील आ रहा था इसलिए। बहुत अच्छा बताया सर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये लेडी को सुन के वन वर्ड में आप क्या डिस्क्राइब करोगे? क्या कैसी बंदी है ये बताओ मुझे। पहले सिंपल लगा, पहले सिंपल एंड अफेक्शनेट। वेरी नाइस सर। फिर बाद में क्या लगा? थोड़ा सा शो अप करना चाहता है, दिखे हो ना दिखे। लगा मुझे भी लगा। हाँ, और बहुत चार्मिंग वाइवेशियस है, बहुत चार्मिंग है, वाइवेशियस है, कॉन्फिडेंट है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है विद ईज फीलिंग। बहुत बढ़िया। स्ट्रेस लेकर नहीं बढ़ रही ना? हाँ, स्ट्रेस सबसे बड़ी बात यही है कि बिल्कुल स्ट्रेस लेकर नहीं बढ़ रही, और बहुत एक चार्मिंग जैसे पर्सनालिटी होती है ना, जो दूसरों को अट्रैक्ट कर दे, वैसी पर्सनालिटी लग रही थी। सही बोला। और तो मैग्नेटाइज डिजायर, ऐसे ही जो लगता है, ऐसे ही क्या? देखो सर, मैं तो अट्रैक्ट हुई थी उससे। अच्छा, ठीक है। और ये हाई लेडी होप वाला है, होपफुल, बहुत हाई होप वाला है। करना अपने में भी जोश आ रही, बहुत उत्साही, ये सब खिला रही। बहुत सही बोला दी, उत्साही तो लगी थी। कंटेंट है, कंटेंट है, अपने आप में कंटेंट है वो। बहुत ओपन हार्टेड, बहुत नेव सी, बहुत स्वीट लविंग है, ओपन हार्टेड है, ऑनेस्ट है, सही। जो है सब कुछ बोल दे रही है। हम उसकी बातों में ऐसा लग रहा है उसी की बातों में हम चलते जा रहे हैं। वो इतना ज्यादा मैग्नेटाइज कर रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है कि हम उसी की धुन में जा रहे हैं। सही है, बहुत सही है, सही है। एम्बिशियस है। हाँ है। और मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ एक, हाँ बोलिए सर। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, हर चीज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगा सर आपको? ओके। ये एक बार तो आपने मतलब गुस्से होकर भी बोलने, दोबारा इम्फेटिकली बोलना चाह रही थी, जो आपने उनको काउंटर किया कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तभी उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। थोड़ी सी आवाज कम आई सर मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जब दोबारा पूछा ना कि भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो उन्होंने फिर दोबारा इम्फेटिकली कुछ आवाज आ रही थी, तो बताया कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। बाकियों को सुनाई दे रही है क्या, या मेरी तरफ से कोई नहीं, इशू आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है, नहीं है ना आवाज नहीं आ सर, रहा है। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, अब बढ़िया, अब आ रही आवाज? बहुत बढ़िया सर। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा चाह रहा था, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे लगा, क्योंकि आपने जब दोबारा एक बार पूछा ना कि भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो वो बड़े इम्फेटिकली बोलना चाह रही थी कि मेरी बात ये है, और कहीं ना कहीं उनके फीलिंग में ये लाया कि सुपीरियरिटी है इनमें। और मैं तो अफेक्शनेट भी है, एक तरफ तो मैं मदर इन लॉ को बोल रही है अच्छा, और फिर दोबारा बोल रही है कि नहीं मैं बोल भी देती हूँ। अफेक्शनेट भी है और अफेक्टेशन भी है इनमें।
थोड़ा बनावटी तो लगा था। जी। हर एक चीज में वो सुपरवीन करना चाह रही है, हर चीज को। अब इवन अब पता नहीं आपके साथ में रिलेशन कैसा है, मगर डॉक्टर को भी थोड़ा सा लगा मुझे कि मैं नीचा दिखाना चाहिए, आई एम सुपीरियर टू यू। एक्चुअली ना वो बहुत दूर की कोई रिलेटिव है। और शायद मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, बट उनके फादर का ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा है। और वो फादर मतलब बहुत रेगुलर आते रहते हैं, तो मतलब है कोई रिलेटिव ही है, लेकिन इसलिए शायद मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, तो शायद क्योंकि आपको संबोधन भी आपके नाम से कर रही थी ना। ट्रू मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, तो इसलिए हो सकता है वो बड़ी कंफर्टेबली मुझसे बात कर रही थी। हाँ जी, दैट वाज माय फीलिंग। थैंक यू। बढ़िया। और कोई बोलेगा? अच्छा, मुझे क्या फील आई ना ये केस सुन के कि ये बंदी कितनी पॉजिटिव है और एकदम ब्लिसफुल फीलिंग में है ना। अगर कोई टेंशन रही भी होगी ना, हो भी सकती है कि कोई टेंशन हो, लेकिन ये उस चीज से पार कर जा रही है, निकल जा रही है। अभी उन्होंने 6 साल पहले जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ते ही उनको ये वाली प्रॉब्लम आ गई, लेकिन स्टिल वो कितनी मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। वो नहीं चाहती थी छोड़ना, या कुछ ना कुछ दिक्कत थी, या घर वालों ने छुड़वाई है, या घर वालों ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, बट उन्हें उसका रोना नहीं गाया, है ना। उन्होंने बड़ी एक ईज से ली ये चीज। तो इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। एक वर्किंग इंडिपेंडेंट लेडी का एकदम से जब अचानक जॉब छुड़वा दी जाए या छोड़ दे वो, तो कहीं ना कहीं देखो किसी को भी एक फील होता है। तो उस टाइम हो सकता है उन्हें काफी फील हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी चल रहा है ठीक है भैया, आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे निकलना है ना। तो या तो मैं मेडिसिन रिवील कर देती हूँ, ठीक है मैम? कर दें क्या? मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैन आई स्पीक मैम? व्हाई नॉट? या मैम, वन सेकेंड मैम। बिफोर यू गिव अप योर एनालिसिस, आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर। कैन आई स्पीक मैम? व्हाई नॉट मैम, बिल्कुल करिए, बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, my analysis goes like this. Through and through the case, when I'm hearing it from the very beginning till the end, the lady goes like this: I, me, myself. It's throughout the case, it's only I, me, myself. The lady is very refined, reposed, elegant, and there is vanity throughout the case. And she is very ambitious lady. Even though she is very ambitious, she has reclined very gracefully. She has given up her position very gracefully. And what she mentions here, when you ask, would you like to go back to your profession, or would you like to catch up with your left job, or whatever it is, she says, even if I would pursue it back, I would be on the top position. So this goes here, like lady is very exclusive and egoistic, and there is of course delusion, superiority, and she is quite a boaster. And of course there is hypocrisy part, ma'am, because she is talking to the kid as if the kid is some stranger here. She is telling the kid itself ki ha baby meko aur ek bacha nahi karna chahiye tha na, and you are getting blushed and all that sort of her way of thinking. And she was very objective, reasonable throughout the case, ma'am, and she is of course a distinguished lady here, and analytical thinking hai, ma'am, and she is strong, responsible lady, because the way she is alert throughout in front of you, and she is talking very refinedly regarding that Korean culture. She is she is been obsessed with that Korean skin, transparent look, and the way the people put up their culture cleverly. And even she says, I wonder, even she says, like, why do I landed up in this hyper or hypothyroid? She was very precise and very specific about her ailments. Like, in spite of no major issues, people have got so many ailments in their life, responsibilities and drawbacks. I don't have any such situations in my life. Even then, why did I land up in hypothyroidism? Ma'am, she wants her kids to be like a falcopy. She wants them to fly above and reach their aims and ambitions. Ma'am, in falcopy, it goes like it's highly ambitious. Falcopy gets dominated. I did not feel it's falcopy. It is platina here, ma'am, according to me.
because Falcopy gets dominated. Falcopy is an anxiety of children. They get trapped, feeling of trapped, and they are under human control, wants to please. And there is, of course, freedom desire, and anxiety conscious is highly marked in Falcopy, and they feel worthless and helpless. And there is libertinism and so many things in Falcopy. They crave for good opinion of others. They are under paralytic feel of, and they feel like there are delusions of neck elongated in Falcopy, and there is delusion prostitute she is, and delusion horse she is refined. And so of course these things are missing in this case. So according to ma'am, she is Platina. And now over to you. If there is something much more refined than Platina, we are not very much aware. You can kindly enlighten. Thank you ma'am. Thank you so much for listening. वंडरफुल डॉक्टर अनुपमा, पहले तो मैं बोलूँगी कि आपने जो एनालिसिस दिया ना, दैट वाज रियली वंडरफुल। मतलब आपने एक एक चीज़ ऐसे पकड़ी, लेकिन क्या होता है ना, एक एनर्जी, जब एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है ना, तो एक एनर्जी लेके आ रहा होता है। तो मुझे उसमें ना वो प्लेटिना वाली एनर्जी दिखी नहीं। मुझे ऐसा लगता है प्लेटिना होती तो वो किसी दूसरे के बच्चे से इतने प्यार से बात नहीं करती। प्लेटिना होती तो वो ट्रैप नहीं होती, ट्रैप्ड फीलिंग नहीं आती उसको। प्लेटिना होती तो वो इतनी जल्दी अपनी जॉब गिव अप नहीं करती एकदम से, 6 साल पहले जैसे उसने कर दिया ना। और तो प्लेटिना तो नहीं है ये लेडी। और अगर और किसी को एनालिसिस देना है तो हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर मैं मेडिसिन डिस्क्लोज करती हूँ। कोई भी कुछ भी बोलना चाहे, कोई डिस्कशन, किसी के मन में कोई बात आ रही है। हाँ दी, प्लीज बोलो। हाँ, देखो ये लेडी तो कंटेंट है, कंटेंट विथ हिमसेल्फ है, इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंट है, इसको एम्बिशियस है। क्योंकि जब आपने इसको पूछा कि जब मैं आप कहाँ तक जा सकती हो, ये बोली कि मैं टॉप पे जा सकती हूँ। मतलब इतनी ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन पहले ये जब करती थी और अपनी फैमिली के चलते हो सकता है, या बच्चों को देखने के लिए ये जब क्विट कर दिए है, तो इसको ये बहुत रेस्पॉन्सिबल है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, इसको बच्चों की चिंता है, इसीलिए तो इसने जब छोड़ी। तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, और इसने ये बोली कि मैं ट्रैप हो गई हूँ, जैसे कि तो डिल्यूजन ट्रैप हिज। और इसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो 3/4 ये फैमिली की बन जाती है, अपने ससुराल की, और 1/4 अपने आप की बन जाती है। मतलब इसको फैमिली की कितनी चिंता है। तो यहाँ पर एक अच्छी रूब्रिक्स आती है, डिल्यूजन डिविजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स। तो ये ट्रैप्ड हो गई है अपनी कैरियर, अपनी एम्बिशन और अपने फैमिली के बीच। तो इसको लेकर के मेरे को फाल्कोपी का फील आया। थैंक यू। नमस्ते दी। नमस्ते दी। मैम मैं बोलूं? पंकज दी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ हाँ समिता दी, प्लीज बताओ। मैम ये पेशेंट एक्चुअली जैसा वो बोल रही थी कि मुझे टॉप पे जाना है, तो मुझे वहां से फील आया कि ये बर्ड रेमेडी होगी जिसको ऊंचा उड़ना है, इसलिए फिर मुझे फैल्कॉन लगा पहले तो। पर बाद में फिर वो जैसे निकली जा रही है वो सिचुएशन से, जैसे उसने जॉब भी छोड़ा तो वो निकल गई, मतलब उसी में नहीं रही वो। और फिर डिल्यूजन ट्रैप तो था ही उसको, और चिल्ड्रन के बारे में उसको एंजाइटी है, और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी में भी है वो। पर एक उसमें दिख रहा है कि उसको सुपेरियरिटी है, तो इसलिए मैम मुझे वो हेलिएक्टस लग रही है। समिता दी, हाँ, ये कहाँ लगा, कौन सी बात से? डिल्यूजन बेटर देन अदर्स, क्योंकि वो उसके मदर इन लॉ को बोल रही है कि मैं तो आपसे भी अच्छी मदर इन लॉ बनूंगी, इसलिए मुझे हेलिएक्टस लग रही। थैंक यू मैम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर उसने तारीफ भी तो की ना अपनी सास की पहले। तारीफ भी तो नहीं की, तारीफ तो की। कौन, कितनी लेडीज तारीफ करती हैं अपनी सास की, बताओ? मेरे पास तो बहुत कम ऐसे पेशेंट्स आते, है ना। चलो ठीक है, और किसी ने बोलना? प्लीज प्लीज आप लोग सब आओ, हम लोग अगर जितना कम्युनिकेट करेंगे ना। हाँ हाँ प्लीज बताइए मैम, संजीवनी मैम। सब उसका सब तो फलकॉपी की तरह ही है, एम्बिशन है, और उसको बर्ड को जैसे उड़ने को छोड़ देती है, ऐसा एंजाइटी चिल्ड्रन फॉर है, लव नेचर है। लेकिन मुझे ये अफेक्शनेट लगी, कॉन्फिडेंट है, और उसको लाइट चाहिए कि मुझे क्यों हुआ। इतनी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सब नहीं है, लेकिन मुझे क्यों हुआ। और मैं दिल पे कुछ रखती नहीं और छोड़ देती हूँ इजीली। मैं अपने दिल पर कुछ नहीं रखती। मानो जैसे वो खुद उस किसी से जल रहे हैं तो आप खुद अपने अपने आप जल रहे हो, ऐसा उसका है। वो लाइट रहने वाली बंदी लगी मुझे, और अफेक्शनेट। और वो छोटे बच्चे के पास वो कितना प्यार से बात कर रही थी। तो मुझे स्पॉन्जिया और फास्फोरस के बीच कुछ तो लगती है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। हेलो मैम। हेलो सर। मैं बोलता हूँ अभी मुझे मैम ये जो है ना, इसमें लेडी में थ्रू एंड थ्रू ये अफेक्टेशन सा लगा है। उसके बाद एम्बिशन इंक्रीज्ड, कॉम्पिटिटिव ये मुझे लगी। फिर जिस तरह की ये बात कर रही थी बार बार, जिस तरह वो अपने आप को जाहिर कर रही थी, मुझे ये बोस्टिंग लगी, बोस्टर। ये जैसे कि बोस्टर रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज। फिर मुझे ये है कि ये अपने आप को दूसरों से अलग थलग समझती है, अपने आप को सुपीरियरिटी में वो समझ रही है। तो उस तरह से मैं समझाऊं कि ये डिवीजन डिस्टिंग्विश्ड ही इज उसमें है। फिर डिवीजन ग्रेट पर्सन इज, और वेल्थ तो इसमें है ही है। तो उस लिहाज से मुझे ये वेराट्रम या लाइकोपोडियम का फील आता है। ओके सर, ठीक है। और कोई अपना व्यू देगा प्लीज? हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब बोलते हैं ना थोड़ी और एनर्जी आ जाती है, तो हमें वो चीज भूलेंगे ही नहीं हम लोग, तो इसलिए डिस्कस करते हैं। प्लीज बोलो। हेलो मैम, वेलकम। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुझे मैम। तो ये वो सारी चीजें लोगों ने सब डिस्क्राइब कर दिया, जो भी वो सब क्लियर है। बस मुझे एक चीज बस इसमें ये लगा, वो बोली कि मैं अपने हस्बैंड से कल भी ये बोल रही थी, यार हमें पहले मिलना था, हम थोड़ा एंजॉय करते, क्या शादी हुआ। मतलब मुझे ये अम्यूजमेंट डिजायर वाली लग रही है। ठीक है, वो जॉब छोड़ी है, सेक्रीफाइस की है बच्चों का केयर के लिए, घर के लिए, सब सही है। बट मुझे उसमें ये चीज भी लगा, तो मैं तो लैकेसिस की तरफ ही हूँ। वाइवेसियस भी है, दूसरे बच्चों के साथ ऐसे इतने अच्छे से वो कर रही है। मतलब आई एम विद लैकेसिस। थैंक यू। और थोड़ा मेरा डीडी में वैनिला है, क्योंकि उसने बोला ना टीवी मैं देखती हूँ, और अगर वो बच्चे ऐसे कि बस स्विच ऑफ करती है, मतलब वो स्ट्रिक्ट भी है बच्चों के साथ। वो जैसा चाहती है बच्चों को वैसा बना रही है, और इसीलिए बच्चों के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज भी कर रही है कि नहीं, मुझे बच्चे को कुछ कहीं तो लेके जाना है। तो डीडी में वेनिला में हूँ। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया मैम। प्रीतपाल सर, आप कुछ बोलेंगे? हेलो मैम। हेलो मैम, बताइए। हाँ, ये लेडी वेलकम। मुझे बहुत ही एम्बिशियस लगी। ये लेडी को मालूम है उसकी कैपेसिटी, वो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, बहुत अच्छा करियर कर सकती है। लेकिन उसके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में वो फंस गई है। उसको मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अच्छे तरह से निभानी चाहिए। ये उसको बहुत अच्छे से समझता है। और लेकिन उसको एम्बिशन भी, उसका करियर भी करना है, लेकिन वो प्रायोरिटी बच्चों को दे रही है।
मुझे तो ये फाल्कॉन भी लग रही है। बहुत अच्छा बताया मैम। नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा और शुड आई डिस्क्लोज द रेमेडी नाउ? सो लेट्स डिस्क्लोज द रेमेडी देन। हाँ, पहले तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अपना एनालिटिकल पार्ट क्या था। तो पहले जैसे वो बोल रही थी ना कि मुझे ये हो गया, मुझे कैसे हो गया, ये मैं तो फंस गई हूँ, तो बार बार एक ट्रैप्ड वाली और परसिक्यूटेड वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरे पीछे ही पड़ गई है ये बीमारी ऐसे करके, जबकि उन्होंने सोचा नहीं था। थ्रू एंड थ्रू वो मुझे कंटेंटेड लगी। और सबसे बड़ा मुझे क्या लगा, एक ब्लिसफुल फीलिंग कि भैया मेरे से ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, पता नहीं ये बीमारी कहाँ से लग गई मुझे, है ना। तो इसके अलावा आप लोगों ने भी पकड़ा कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये हर जगह थी, है ना। पूरे वीडियो में कम से कम मुझे 4-5 बार ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का फील आया, ठीक है। पूरा कंटेंट 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 कंटेंट, सास भी अच्छी है तो ब्लिसफुल है। तो मैंने इस साइड में लिख लिए थे कुछ ऐसे रूब्रिक्स ना, ब्लिसफुल, कंटेंट, ये सब। उसके बाद अच्छा, बच्चों से बार बार बात कर रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको पसंद होंगे, क्योंकि ये खिला भी रही थी उस बच्चे को ना, खिला भी, इतने मैंने मेडिसिन बनाई, उसके साथ खेली, 8-9 महीने की बच्ची है, बार बार उससे मुड़ के प्यार से बात कर रही है, तो काफी अफेक्शनेट लगी मुझे, है ना। इसके बाद इसमें क्या लगा, हाँ, कि बच्ची को भी बोल रही है आप बताओ आपको मैं कैसी लगी, उसे ओपिनियन चाहिए दूसरे से, है ना। कैसी लगी मैं, इसको मैं अच्छी लगी, मैं पास हो गई, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एप्रिसिएशन डिजायर हो सकता है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स हो। तो ये जो है मैं +1 में ये कुछ रूब्रिक्स ये भी आ गए, है ना। कंटेंट मेरा पक्का था, ब्लिसफुल भी मुझे लग रही थी, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मुझे पक्का लग रही थी, और ट्रैप्ड मुझे पक्का लग रही थी। तो ये 4-5 जो है रूब्रिक्स मैंने लिखा। उसके बाद पंकजनी दी ने भी ये वाला रूब्रिक बड़ा अच्छा पकड़ा था कि मैं 3/4 उनके लिए हूँ और 1/4 जो हूँ मैं अपने लिए हूँ। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं क्या हो गई हूँ, डिवाइड हो गई हूँ, हो गई ना डिवाइड। ये वाला रूब्रिक इसमें नहीं है कंप्लीट में। तो ये क्या था, डिल्यूजन बॉडी पार्ट सेपरेटेड, डिल्यूशन बॉडी पार्ट डिवाइडेड, मतलब कि वो डिवाइड हो गई है, 3/4 घर वालों के लिए रख लिया और 1/4 खुद के लिए रख लिया, है ना। ओपन हार्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, ये आप सबको भी लगी, है ना। अच्छा, वो मदर इन लॉ का जो उन्होंने बाद में बोला, तो वो हो सकता है कि गुस्से में बोला हो, क्योंकि भाई पहले उन्होंने काफी अच्छा करे, हो सकता है वो छुपा रही उनके बारे में बात, लेकिन बाद में किसी बात पे बुरा लग गया हो तो उन्होंने बोला मैं आपसे अच्छी सास बनूंगी। क्योंकि अगर वो बहुत अच्छी सास थी तो भाई वो उनको जॉब के लिए सपोर्ट करना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं वो दुख तो था ना, एलिमेंट्स आए वहीं से, जब जॉब छुटी तो वो दुख तो था। और अगर सपोर्ट ना मिलने की वजह से, या हो सकता है फैमिली वाले भी कई बार बोल देते हैं कि छोड़ दो, बच्चे पालने हैं तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है वो उनसे सपोर्ट मांग रही हो, कोई थोड़ी वो लेडी बड़ी ईज से निकल रही है, पर कहीं ना कहीं कोई दिल में कहीं एक बात शायद रह गई होगी, है ना। फिर वो क्या होती है, वो इकट्ठी होती है, फिर एक दिन बोल देता है इंसान, ठीक है। लव फॉर नेचर था, सब लोगों को लगा। एनालिटिकल थिंकिंग भी थी। अब उसका गुस्से की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको इतना, मतलब किसी भी सिचुएशन में गुस्सा ही नहीं आता, वो एनालाइज कर रही है, अच्छा इसने ऐसे किया तो इसने इस वजह से किया होगा, अच्छा तो ठीक है मैं इसको आराम से बोलती हूँ, बड़े आराम से शांत से बोलती हूँ। कौन सी ऐसी रेमेडी है, ये मैंने मेरी फाइनल हुई थी इसके गुस्से से ये रेमेडी। तो इसका जो है एक बड़ा अच्छा रूब्रिक है, एंगर कोल्ड कुछ करके है ना, एंगर कोल्ड एंड डिटैच्ड, है ना। वो उसका गुस्सा भी बड़ा ठंडा होता है। तो यहाँ पे मेरे को फाइनल हो गया था कि ये फाल्कोपी है। थैंक्स टू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु सेड दिस इज फाल्कोपी। आप लोगों ने
बहुत अच्छे से इसको पकड़ा, बहुत अच्छी इस चीज को समझा, उस लेडी को समझा। वो फाल्को पी ही थी। वो कह रही है ना, मैं बहुत बहुत बढ़िया कर सकती हूँ अगर मुझे मौका मिल जाए तो, है ना। और मुझे उसमें वो स्पार्क दिख रहा था कि अगर इस बंदी को मौका मिला तो ये बड़ी मेहनत कर सकती है, ये पहुंच सकती है ऊंचाइयों पे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फाल्को पी के बारे में। देखो, फाल्को बी जो है, एज वी ऑल नो, इट इज द फास्टेस्ट बर्ड। ठीक है, यूज फॉर हंटिंग। फाल्को पी की जो फीमेल्स होती है ना, वो मेल्स से बड़ी होती हैं, तो फाल्को पी कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल रहेगी रेमेडी। ठीक है, अच्छा, फाल्को पी 4 से 5 अंडे देती है एक बारी में। अगर उसका एक भी अंडा खराब निकल जाए ना, तो वो उसे खा जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाकी अंडे खराब ना हो जाए। ठीक है, फाल्को पी जो है ये छोटी चिड़ियाओं का शिकार करते हैं। ये बर्ड जब तक इनके बच्चे खाना ढूंढने लायक नहीं होते ना, तब तक ये उनकी बहुत केयर करेंगे। अपनी चोंच में खाना लाके अपनी चोंच से उसको खाना खिलाएंगे, एक एक चीज का ध्यान रखेंगे। फिर जब वो बच्चे जो है उड़ने लायक हो जाते हैं, तभी उन्हें छोड़ देती है। ठीक है, इवन फाल्को की कोई माँ मर गई है मानो, तो जो दूसरी फाल्कन्स होती है ना, वो उस बच्चे की टेक केयर करती हैं। मतलब कि अगर कोई बच्चा अकेला हो तो ये उसका भी भरण पोषण करती हैं। ठीक है, एक अंडे को बर्थ देने में 48 आवर्स लगते हैं इन लोगों को। ठीक है, तो सोचो कितना मुश्किल होगा। ये बैठी रहती है उस जगह पे, 2 दिन में एक अंडा निकालती हैं। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है, फाल्कोन पी जो लोग होते हैं ना, ये अपनी फैमिली का बहुत केयर करती हैं, बहुत केयर करती हैं, खासकर अपने बच्चों का बहुत केयर करती हैं। ठीक है, और इन्हें कहीं ना कहीं ये रहता है कि दूसरों की नजर में ना जो मेरे लिए ओपिनियन आए ना, वो अच्छी ही आनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं दे लॉन्ग्स फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स। मतलब लोग मुझे जाने कि मैं क्या हूँ, है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो दिखाना चाहती हूँ दुनिया को। ठीक है, अभी क्या था, वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ना, तो पिजन्स को मैसेंजर के थ्रू इधर से उधर जो है मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, है ना। तो पिजन्स का बहुत एक हाई लेवल का हंटिंग हुआ था। उस दौरान क्या हुआ कि फाल्को पी पे भी अटैक किया गया। इसलिए ये रेमेडी फियर ऑफ अटैक में है। समझा आपको? अब तक समझा? कोई क्वेश्चन अगर होगा तो प्लीज आप लोग नीचे ये मैसेज भी कर सकते हो, है ना, हम लोग बाद में लेंगे। तो अच्छा, हाँ, एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, फाल्को पी जो है ना, ये लोग बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी ये हार नहीं मानते। अगर कोई 60, 70, 80 साल का भी आदमी है ना, वो भी हार नहीं मानेगा, वो भी कोशिश करेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बूढ़े फाल्कोन की जो चोंच होती है ना, वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन वो उसको घिस घिस के ना सीधी करते हैं। ठीक है, वो हार नहीं मानते। अच्छा, इसमें यूजुअली जो फीमेल्स होती है ना, दे कंट्रोल मेल्स, उन्हें वश में करती है, ऐसा ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ही परफेक्शन के पीछे रहती हैं। अब इस लेडी में भी आप लोगों ने देखा होगा कितना परफेक्टली सब कुछ हैंडल करी, उसके ड्रेसिंग स्टाइल, उसका माइंड कितना रिलैक्स्ड है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, मतलब घर में इतना डोमिनेशन, जॉब छुड़वा दी, बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में उसकी जॉब थी, बहुत अच्छा वो अर्न कर रही थी, उसने वो जॉब छोड़ दी। ठीक है, अच्छा, जनरली जो ये फीमेल्स होती हैं, they are well groomed with beautiful eyes, calm, composed, with long hairs, straight hair, और वो क्या रेडिएट करती हैं, मैंने बोला ना, वो जब आई तो एक एनर्जी लेके आई थी, तो वो क्या रेडिएट कर रही है, एक कामनेस को रेडिएट कर रही है। फाल्कन्स जो होते हैं ये यूजुअली बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी, मतलब ये पॉजिटिव ही सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, आज नहीं कर पा रही हूँ, मैं कल जरूर करके दिखाऊंगी, जरूर होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा ये काम। परसिवरेंस में है, हार नहीं मानती है ये,
कोशिश जरूर करती हैं। ठीक है, आज रुक गई, थोड़ा स्पीड स्लो हो गया, लेकिन मैं वो स्पीड जरूर एक दिन पकड़ूंगी। ठीक है, फाल्कोपी जो है यूजुअली येलो कलर इन लोगों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने बच्चों को बिना चोंच के सॉफ्ट पार्ट से ऐसे फीड कराती हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए जो है एंशियस रहती हैं, केयर करती हैं। ठीक है, अब फाल्कोपी जो है ना, हमारे बड़े अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं। क्या? डिल्यूशन किंग, डिल्यूशन क्वीन, डिल्यूशन जिराफ, मैं कहीं का राजा हूं या मैं कहीं की रानी हूं, इसलिए आप लोगों को ना कहीं एक ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें दिख रहा था कि वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर दिखा रही है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, वो उसके अंदर वो हिम्मत है, वो कर सकती है। एक होता है दिखाना, लेकिन नहीं, इस लेडी में वो हिम्मत थी। ये बहुत अच्छी रेप्यूटेड स्कूल की टीचर रह चुकी है और ये आगे भी बहुत कुछ कर सकती है। वो कहती है जॉब नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बिजनेस करूंगी, बहुत अच्छा कर सकती हूँ, एक बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हूँ। ठीक है, डिल्यूशन जिराफ, जिराफ की जो नेक होती है वो काफी लंबी होती है ना, तो वो ऊंचाइयों तक आसानी से पहुंच जाता है ना, बड़े बड़े पेड़ों को वो तोड़ के पत्ते खा सकता है। तो ऐसे ही इसको भी लगता है डिल्यूशन जिराफ। डिल्यूशन फ्लाइंग रशिंग टुवर्ड्स द सन, मतलब अगर मैं उड़ूंगी तो मैं सूर्य तक पहुंच सकती हूँ, स्टार्स तक पहुंच सकती हूँ, मतलब मैं तारों तक को छू सकती हूँ। डिल्यूशन ही इज हाई एज अ बर्ड। अब बेसिकली इसको चाहिए क्या? फाल्कन को बहुत डोमिनेशन मिलता है। अब जिस इंसान में इतनी एक्टेसी है, इतनी ताकत है, वो क्या नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं उसके पंख फड़फड़ाएंगे ना, भैया मुझे निकलना है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मुझे मत रोको, लेकिन उसको डोमिनेट किया जाता है और वो कहीं ना कहीं एक बारी को गिव अप कर भी देती है। क्यों? नाइव है, बहुत नाइव है, लव में है, केयर में है, अफेक्शन में है, तो वो अपने परिवार के लिए ये सब जो है वो छोड़ देती है, लेकिन उसको एक उम्मीद वो कभी नहीं छोड़ती कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगी। समझे? हाई स्पिरिटेड रूब्रिक में फाल्कन नहीं है, बट आई थिंक होनी चाहिए। हमारे रंजीत भाई ने भी हमें यही बताया था कि फाल्कन जो है हाई स्पिरिटेड में होनी चाहिए। फाल्कन जो है, ये बारिश भी आ जाए, मौसम खराब हो जाए। हाँ जी मैम, ये परसिवरेंस में भी नहीं है, सिंथेसिस में मैम, ये कंप्लीट में भी नहीं है, प्लीज कहाँ है बताएंगे? नहीं है, परसिवरेंस में नहीं है, आप वो फील लो, आप वो फील लो, वो रूब्रिक में नहीं है ना? नहीं, जैसे अभी आपने हो सकता है आगे आने, हाँ, मैं आपको फील दे रही हूँ सिर्फ, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आ भी जाए, हाई स्पिरिटेड में आ जाए, परसिवरेंस में आ जाए। देखो वो हार नहीं मान रही है ना, अभी 6 साल हो गए हैं, बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लेडी हार नहीं मान रही है, वो कह रही है मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, मैं शांति से बैठने नहीं वाली, है ना? ठीक है, अभी वो एक ना एक दिन कोशिश जरूर करेगी उड़ने की, ठीक है ना? अगर कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जैसे फाल्कन भी, बारिश आए, मौसम खराब हो, स्टॉर्म आ जाए, कुछ उसको मतलब नहीं है, उसको जहां उड़ना है तो वो उड़ेगी। ठीक है, बादलों से भी ऊपर उड़ती है फाल्कन। ठीक है, अच्छा, इसको जो है हाँ, फाल्कन जो है शुरू में कैसी होगी? बहुत ही फ्रिवलेस होगी, नाइव, ऑनेस्ट। ठीक है ना? आप लोग नोट्स भी बनाया करो, है ना? करेजियस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल होती है इसकी। ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव होती है, डिक्टेटोरियल होती है, क्योंकि इसके अंदर वो काबिलियत है ना? बहुत चीयरफुल होगी, होपफुल होगी, कंटेंटेड विद वनसेल्फ में है, कंटेंट में रहती है, बहुत ही एक परफेक्शनिस्ट होती है, बहुत ताकत है इसके अंदर। ठीक है ना? ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा। परसिवरेंस हम कह रहे थे ना, परसिवरेंस, ऑप्टिमिस्टिक के अंदर भी एक परसिवरेंस है, आशा नहीं छोड़ रही हो, है ना? मर्थ, हिलैरिटी, ड्रीम्स भी कैसे आते हैं उसको? हाई प्लेसेस के, है ना? ऊंचाइयों के ड्रीम्स है, सपने भी ऊंचाइयों के देखती है ये। एक्टेसी, वॉकिंग इन ओपन एयर। ठीक है, फियरलेसनेस इन स्पाइट ऑफ डेंजर। आपने कभी देखा है फाल्कन को किससे डरते हुए छुप के दब के बैठ जाएगी? नहीं, फियरलेस है,
उसको एक सिर्फ एक किक की जरूरत है और वो उड़ेगी और बहुत ऊंचा उड़ेगी। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक किक की जरूरत है, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिले, थोड़ा सा उसको मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा उसके बच्चे सेटल हो जाए, वो उड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं एक ये सेंसिटिव पार्ट हो जाता है एक मदर के लिए ना, कि बच्चों की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद इनका एड्रेनलिन भी बहुत हाई देखा गया है। मतलब जैसे एड्रेनलिन हाई होगा तो क्या होगा, एक एनर्जी होगी, एक ताकत होगी, है ना। मैं फाल्कन भी पढ़ा, मतलब आज आप लोगों को बता रही हूँ तो मेरे अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग एक लग रहा है ना, एक ताकत आ रही है ना। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को भी एक पॉजिटिवनेस मिल रही होगी कि कितनी जो है एक ताकत वाली रेमेडी है ये। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, हाँ, ये अपनी डीपेस्ट फीलिंग को ज्यादातर अंदर ही रखते हैं। हो सकता है सीक्रेटिव रूब्रिक में नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट है, सारी बात बता देते हैं, लेकिन कौन सी बात कहाँ बता रही है ना, उनको दिमाग है, दे आर इन क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है ना। दे लव फन, डांसिंग, स्विमिंग। अच्छा, एक रूब्रिक है डिजायर्स मैरिजुआना ड्रग एडिक्शन। क्या उसको सच्ची में मैरिजुआना क्या है उसके लिए, वो ड्रग क्या है, उसको सिर्फ एक किक चाहिए, किक। वो अगर वो किक मिल जाए ना उसको, तो वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। ठीक है, ऐसा बंदा जिसके पास फुल पावर है लेकिन उसको समझ नहीं है इसके लिए क्या ठीक है। सामर्थ्य तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ना, वो उसको कई बार शुरू में समझ नहीं आता। बहुत नाइव है ना, ऑनेस्ट है, बहुत भोली भी है ये। ठीक है, इसके अलावा स्पीड डिजायर में है, अभी रुक गई ना थोड़ी सी शुरू में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर चलते अपने बच्चों के प्यार के लिए जो है ये थोड़ा रुक गई है ना, तो इसको अभी क्या चाहिए, किक चाहिए। स्पीड डिजायर फॉर में है ये। ठीक है, डिल्यूशन, शी इज अ हॉर्स, डिजायर्स टू बी फ्री। मैं एक ऐसा घोड़ा हूं जिसे बांध के रखोगे ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, जरा मुझे खोल के दिखाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें रफ्तार क्या होती है। ऐसा है फाल्कन भी, मैं एक ऐसा घोड़ा हूं। देखो उस लेडी ने भी क्या कहा, मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन एक मौका मुझे मिल जाए, कोई बिजनेस ही कर लूं, मैं ऊंचाइयां छू सकती हूँ उसमें, है ना। कितना थ्रू एंड थ्रू वो फाल्कन अपने मुंह से बोले जा रही है, मैं फाल्कन हूं, मैं फाल्कन हूं, है ना। हाँ, अवर्जन टू बीइंग केप्ट इन हाउस, मुझे घर में मत रखो, मुझे उड़ने दो। एक चिड़िया पिंजरे में कैसे रहेगी, उसको उड़ना है, उसे उड़ने दो, है ना। डिल्यूशन इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि सुपर ह्यूमन कंट्रोल में कौन के, कि सुपर ह्यूमन, ह्यूमन कंट्रोल छोड़ो, सुपर ह्यूमन कंट्रोल। कितनी ताकत है इसके अंदर, है ना। ऊपर वाले का बड़ा रहम है मुझ पे, मैं जो हूँ उसके कंट्रोल में हूँ, बहुत उसकी नजर मुझ पे है, मेरे अंदर बहुत ताकत है। ठीक है। अच्छा, डिल्यूशन, शील्ड अराउंड हिम हैज एन आयरन, मतलब उसे लगता है मेरे चारों तरफ एक लोहे की जो है शील्ड बनी है। शील्ड किस लिए होती है, हमें बचाने के लिए। तो मुझे रिस्क लेने दो, मुझे फियरलेस रहने दो, मुझे नहीं लगता डर। मैंने एक लोहे का कवच पहना हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई जो है तीर नहीं लगा सकता, है ना, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। ट्रेवल डिजायर फॉर, एक चिड़िया तो एक जगह रुककर बैठ ही नहीं सकती ना, उसको घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद आता है। अच्छा, नाउ डिलीशन, प्रोस्टिट्यूट शी इज, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं। ऐसा वर्ड इस लेडी के लिए कैसे यूज कर सकता है कोई, मुझे ये बताओ। प्रोस्टिट्यूट क्या होता है, जिसको कि सिर्फ यूज किया जाए, है कि नहीं। क्या उससे कोई सच में प्यार मोहब्बत के रिलेशन बनाएगा, नहीं बनाएगा, उसको सिर्फ यूज किया जाएगा, है ना। तो इसको भी लोग जो है, सबको पता है कि यार ये काबिल तो है, लेकिन इसको निकलने नहीं देना, अगर ये निकल गई तो हमारा काम कौन करेगा, है ना, हमारा घर कौन संभालेगा। तो उसको ऐसे रोका जाता है, तो उसको जो है प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज किया जा रहा है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको कई बार खुद फील हो गया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से काम करा रहे हैं, मेरी भी तो इच्छाएं हैं, मुझे कोई क्यों नहीं निकलने दे रहा। तो डिल्यूशन, प्रोस्टिट्यूट शी इज, कि
मुझे ये लग्जरी दे दी, मुझे खाना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पर मैं जो करना चाहती हूँ, मेरे अंदर जो काबिलियत है, मुझे वो यूज क्यों नहीं करने दिया जा रहा है ना। तो उसको तब लगता है कि एम आई अ प्रोस्टिट्यूट टू बी यूज्ड। उसके बाद डिल्यूशन ट्रैप्ड, मुझे जकड़ रहे हैं लोग, मुझे ट्रैप कर रहे हैं, मुझे बांध रहे हैं, मुझे उड़ने नहीं दिया जा रहा। ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रुथ में भी फाल्कन है, बिल्कुल साफ साफ दिल खोल के सब कुछ बताती है, लेकिन कहीं न कहीं एक डीपेस्ट फीलिंग उसके दिल में ही रह जाती है। डिल्यूशन बीट्रेड में है, डिल्यूशन डिसीव्ड में है, मतलब कि ये खुद को ना दूसरों पे पूरा न्यौछावर कर देती है, समर्पित कर देगी। लेकिन आईपीआर क्या करेगा, जब उसको इतना अच्छा स्मार्ट बंदा मिल रहा है तो आईपीआर क्या करेगा, आईपीआर क्या करेगा, आईपीआर उसको रोकेगा कि भाई ये नहीं निकलनी चाहिए। हो सकता है बहुत से ऐसे आईपीआर भी होंगे जो थोड़े समझदार होंगे, हो सकता है बहुत आईपीआर सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर में क्या फाल्कन कब बनेगी, जब उसको रोका जाएगा, उसकी इच्छाओं को दबाया जाएगा, है ना। उसके बाद डिल्यूशन ट्रांसपेरेंट ही इज, यानी कि उसका सब यूज करेंगे, है ना। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है फिर भी वो सही जगह नहीं लगा पा रही। वो कहाँ टाइम वेस्ट कर रही है, सफाई कर लो। सफाई मतलब देखो एक वुमेन करती है ना, ये तो वैसे घर के सभी मेंबर्स का काम है, लेकिन एक वुमेन करती है। माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखेगी, अच्छा मेरा बेटा गिर ना जाए, उसको उधर सुलाना है, अच्छा मेरा बेटा काम कर रहा है तो करने दो, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, है ना। दिल की लेकिन बिल्कुल साफ है। डिल्यूशन शी इज ट्रांसपेरेंट, वो दूसरे बंदे से भी चाहेगी मैं इतनी ट्रांसपेरेंट हूँ, आप भी ट्रांसपेरेंट से दिखाओ ना, लेकिन उसको क्या धोखा मिलता है, डिसीव्ड होती है वो, ठीक है। डिल्यूशन रेप्यूडिएटेड बाय रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं कि ये इतनी भोली है ना, ये घर की बात ना बाहर बता देगी, इसलिए उसको रेप्यूडिएट कर देते हैं, इसको मत बताओ, इसको मत बताओ, ये सब बहुत ही पर्सनल चीजें हैं। तब उसको लगता है यार ये घर में सभा बन रही है, ये लोग मुझे क्यों नहीं बैठने दे रहे, क्योंकि ये बहुत ओपन हार्टेड होती है, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब ये रंजीत भाई ने हमें एग्जाम्पल बताया था कि जो हमारे देश के राजा थे वो लोग क्या थे, वो लोग भी बहुत नाइव थे, ओपन हार्टेड थे। उन लोगों पे इतना एक सोने की चिड़िया से आज हमारी ये हालत क्यों हुई, क्योंकि जो राजा लोग थे ना वो लोग भी बड़े ही दिल के साफ थे, उन्होंने भी सब कुछ अपनी बातें जो है खोल दी, उन्होंने दिमाग का इतना इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग भी जो है भोले थे और वो चालाकी नहीं जानते थे, इसलिए आज उन्होंने भी कितना कुछ खो दिया, कितनी उन लोगों के पास वेल्थ थी वो सारी गुम गई, कहीं ना कहीं वो लोग भी डोमिनेट हो गए, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बीइंग, यानी कि फाल्कन को स्कॉन्ड किया जाता है। स्कॉन्ड मतलब कुत्ते जैसी हालत कर दी जाती है उसको, है ना, कुत्ते को हट हट ऐसे कर देते हैं ना, तो फाल्कन को भी ऐसे ही समझा जाता है। आप खुद सोचो, जो इतना कैपेबल इंसान है उसको इस तरह से किया जा रहा है, एक ना एक दिन वो उठेगी जरूर, उसकी अनादर जो किया जा रहा है, वो ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, वो उठेगी जरूर, ठीक है। जो उसका मालिक बोलता है कुत्ते का, वो काम पूरा करता है ना, तो फाल्कन भी अपनी, बेशक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के किसी रूब्रिक में शायद नहीं है, लेकिन ये अपने जो भी इसको काम दिया जाता है ये उसको पूरा जरूर करती है। एक रूब्रिक है फाल्कन का, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज पुट्स मेकअप ऑन। प्लीजिंग, दूसरों के लिए सज धज रही है, प्लीज कर रही है, मेकअप लगाकर प्लीज कर रही है। इसके अंदर कितना भी दुख हो, ये अपने आप को पूरा रेडी करके रखेगी कि किसी को मेरे अंदर की कमी या मेरे अंदर का खालीपन किसी को दिखे ना, ठीक है ना। ये दूसरों के सामने पूरा कंट्रोल करके रखती है अपनी डीपेस्ट फीलिंग को। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट कूल इन द फेस ऑफ अनजस्टिफाइड एंगर। ये भी था इस लेडी में, क्या कि वो गलत बात सपोर्ट तो नहीं करेगी, लेकिन वो क्या करेगी, बड़ी ही शांति से जो अनजस्टिफाइड एंगर है उसको भी बड़ी ही शांति से डील करेगी, ठीक है। अच्छा, एंगर कोल्ड एंड डिटैच्ड, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद ट्रैंक्विलिटी, यानी कि गुस्सा भी करेगी लेकिन शांत भी हो जाएगी, जो कि इस लेडी में भी दिखा था। एक बारी तो इसने भी अपनी मतलब लोगों को कुछ बोल दिया था ना, हो सकता है और भी बातें हो, जिसने मुझे एक ही बात बताई, ठीक है। एंगर कैन नॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। तो बेसिकली फाल्कन के अंदर भी बहुत गुस्सा है,
रेज फरी टिल डिजायर टू, मतलब इतना अत्यंत गुस्सा आ जाता है कि ये उसको मारने का भी इच्छा उसके अंदर आ जाती है। किल डिजायर, जान से मारने की इच्छा आ जाती है। ठीक है, अब हाँ, फाल्कन जो है ना, इसको किस चीज का डर होता है? एक तो उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व ना किया जाए, इसलिए तो वो इतना मेकअप लगा रही है ना। मेकअप क्यों लगा रहा है इंसान, क्यों लगाता है? हम लोग गर्ल्स, हम लोग इतना मेकअप क्यों लगाते हैं? लिपस्टिक और ये वो क्यों लगाते हैं? एक अपनी खुशी के लिए, दूसरा कि हम अच्छे दिखें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, ठीक है। तीसरा, कई बार हमारे अंदर इतनी डीपेस्ट जो है वो एक दुख छुपा होता है, हम लोग दूसरों को, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है ना, दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, तो हम बाहर से बड़े सुंदर और खुशनुमा दिखेंगे ना, दिस इज ऑल्सो मेकअप, है ना। तो बाहर से मेकअप लगाया लेकिन अंदर की चीज नहीं पता चलने दी, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑफ अ कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद हाँ, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं लोग, बहुत ऑडेसिटी में होते हैं। और ऑडेसिटी क्या होता है? बिहेवियर जिसमें कि रिस्क लिया जाए, जो दूसरों के लिए, अरे यार ये क्या कर रही है, अरे यार ये क्या कर दिया इसने, दूसरों के लिए, दूसरे अदर्स विल गेट शॉक्ड आफ्टर सीइंग दैट। तो दिस इज ऑडेशियस बिहेवियर, मतलब शी इज इन ऑडेसिटी। नेक्स्ट, एक्टेसी क्या होती है? एक्टेसी में भी फाल्कन है, कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है ना। एक्टेसी ये एक स्टिमुलेंट होता है, एक्टेसी ना, इट्स अ ड्रग, इट्स अ स्टिमुलेंट ड्रग। तो उसे वो क्यों लिया? टू फील हाई, मतलब हाई कब हम लोग, जैसे कि जो ये पब्स वगैरह जाते हैं लोग, इसमें जाते हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, तो फील हाई, तो वो उस लेवल का मजा लेने के लिए, है ना। तो इसके अंदर वो लेवल का मजा है, वो लेवल की ताकत है, ठीक है ना। तो इट्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर, वो प्लेजर उस लेवल का जो कि ऑर्गेज्म में आता है एक इंसान को, ठीक है। तो उस लेवल की मजा इसके अंदर ही है, इसको और किसी फालतू चीज की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही एक्टेसी है, ठीक है। यूफोरिया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इतना मस्त और मजे में है ये अपने आप में, कंटेंट विद हिमसेल्फ, ठीक है। हाँ, यूफोरिया क्या होता है? कई बार बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए भी होता है, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छा रूब्रिक आ रहा है, डेंजर डिजायर्स टू बी एक्सपोज्ड, टू बी अनप्रोटेक्टेड, व्हेन एट रिस्क ही फील्स रिलीव्ड। इसको मैं पढ़ के दोबारा बताती हूँ। डेंजर डिजायर्स टू बी एक्सपोज्ड टू व्हेन एट रिस्क ही फील्स रिलीव्ड, मतलब जब इसको रिस्क में, मैंने बताया ना, किक चाहिए, तो इसको रिस्क में मजा आता है। जैसे कि ये काफी सारे एडवेंचरस चीजें होती हैं, बहुत लोगों को इससे बहुत मजा आता है, किक मिलती है ना। तो इसको भी ये है कि भैया फियरलेस है, करेंगे, एडवेंचर है, मजा आएगा, करेंगे। इनके अंदर वो ताकत होती है, ये फट्टू नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हाँ, डिजायर टू बी विद चिल्ड्रन, इन लोगों को बच्चे बहुत पसंद है। देखो उस लेडी को भी कितने पसंद थे, है ना, कि बच्चों के साथ खेल रही है और बच्चों के साथ उसको मजा आ रहा है, बात कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। उसने एक बार उस बच्चे की माँ से बात नहीं करी, लेकिन उसके बच्चे से उसने 2-3 बार बात करी, मुड़ के बात कर रही है ना। क्लाइम डिजायर टू, उसको चढ़ना है, उसको बहुत ऊंचाइयां छूनी है तो चढ़ना पड़ेगा ना, उसको चढ़ना है। क्लाइम डिजायर टू में बेलाडोना भी है। बेलाडोना क्यों क्लाइम करता है? बेलाडोना क्लाइम करेगा क्योंकि उसको अम्यूजमेंट चाहिए, वो वहां से कूदने के लिए क्लाइम करता है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं, देखो, डिल्यूशन हैंड्स एनलार्ज्ड, डिल्यूशन हेड एनलार्ज्ड, डिल्यूशन बॉडी पार्ट इज एनलार्ज्ड, लार्जर, ठीक है ना। हाँ, ये कितना अच्छा रूब्रिक है। डिल्यूशन स्कार्सली टचिंग द ग्राउंड, मेरे पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं, आई एम फ्लोटिंग इन एयर लाइक अ बैलून, डिल्यूशन फ्लोटिंग इन एयर लाइक अ बैलून, मैं एक गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रही हूँ, एक्टेसी में है ना, ठीक है। डिल्यूशन शी इज फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन जहां डोमिनेशन आया, ह्यूमिलेशन आया, इंडिग्नेशन आया, कॉन्ट्रडिक्शन आया, उसको एम्बैरस किया गया,
उसको उसकी इंसल्ट की गई। डिल्यूजन बीइंग रेप्ड में भी फाल्कन है। बीइंग रेप्ड, व्हाट इज रेप्ड? रेप क्या होता है? जब आपकी इच्छा के बिना आपका सेक्सुअली यूज किया जाए या अब्यूज किया जाए, दैट इज रेप। फोर्स समवन टू हैव सेक्स विद यू व्हेन यू आर अनविलिंग टू डू दैट। ओके, तो ये इसका इच्छा नहीं है तभी भी इसको सेक्सुअली अब्यूज और किया जाता है। इसकी इच्छा नहीं है घर में पड़े रहने के लिए, ये घर में बंद के नहीं रहना चाहती, इसको बाहर निकलना लोग नहीं निकलने दे रहे, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं इसको रेप्ड वाली फीलिंग आती है, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह फीलिंग आती है। ठीक है, डिल्यूशन ट्रैप्ड हो गई है, मुझे निग्लेक्ट किया जा रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, मुझे हिंडर्ड किया जा रहा है। ठीक है, डिल्यूशन, शी इज अ प्रिजनर, मुझे एक बंदी बना लिया इन लोगों ने, अपने अपने काम करा रहे हैं, अपने लिए यूज करा रहे हैं, मुझे कुछ करने नहीं दे रहे ये लोग, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, अब उसको क्या फीलिंग आई? नहीं करने दे रहे। डिल्यूजन, वर्थलेस, मैं किसी काम की नहीं हूं, अब मैं किसी काम की रही ही नहीं हूं। ठीक है, अब वो निराश हो गई है, डिस्पेयर में चली गई, डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर, डिस्पेयर, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब खो गया है मेरे जीवन में, अब कुछ नहीं बचा, अब सब खो गया है मुझसे। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, अब ये चीज कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, ड्रीम्स आते हैं उसको केज के, सोचो एक उसको केज के ड्रीम आ रहे हैं कि अब मैं यहाँ बंद ही गई हूँ, ट्रैप हो ही गई हूँ, मैं कारागार में बंद हो ही गई हूँ। ठीक है, अब वो डिटैच हो जाएगी सबसे, अपने आईपीआर से डिटैच हो जाएगी, कंपनी अवर्जन में चली जाएगी। शी विल वॉक अलोन, कंपनी अवर्जन वॉन्ट्स टू वॉक अलोन, कंपनी अवर्जन डिजायर्स सॉलिट्यूड, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला कहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, डिल्यूशन एंड लॉस ऑफ विल में चली गई, यानी कि देखो हमने अभी आगे क्या पढ़ा था शुरू में, कहा जब इसका पूरा ये जर्नी स्टार्ट हो रही थी कि स्ट्रॉन्ग विल में थी, अब वो लॉस ऑफ विल में चली गई, अब कोई इच्छा रही नहीं। ठीक है, शाउटिक में चली गई है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट में चली गई है, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बात करते करते उसका दिमाग है ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ और ही भरा हुआ है कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं वो नहीं कर, वो बात ही नहीं कर पा रही, वो है लेकिन वो कहीं और लॉस्ट है। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्सोलेशन, आप जाओ उसको सांत्वना देने, उसको और दिक्कत होती है, वो बात बार बार चुभती है। ठीक है, अब वो पहले सिंपैथेटिक थी, सिंपैथेटिक बहुत ज्यादा थी, सिंपैथेटिक फॉर एनिमल, सिंपैथेटिक फॉर लव्ड वन, sympathetic for others, sympathetic for children. Now she has become unsympathetic. Now she has become unsympathetic. धीरेन्द्र सर, आपका माइक ऑन है। धीरेन्द्र सर, सर आपका माइक ऑन है। हुआ, हाँ, तो आगे हाँ, अभी इतना ये जो है इतनी अच्छी ओपन नाइव, ओपन हार्टेड नाइव, ऑनेस्ट इंसान अब कैसा बन गया? अब ये रिजर्व हो गया है, कंटेम्पचुअस हो गया है, कर्स कर रहा है, कर्स, स्वेरिंग डिजायर्स इन रेज, गुस्से में दूसरों को कर्स कर रहा है, बुरा बोल रहा है या गाली दे रहा है ना, गुस्से में, उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई है। ठीक है, मुझे निकलने नहीं दिया गया, मैं क्या कर सकता था। वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स में आ गई है कि मैं अब सब कोई मॉरल वॉरल मेरे लिए मायने नहीं रखते, अब मेरे को जो मेरा इच्छा होगा मैं वो बोलूंगी, वो करूंगी, गलत करूंगी। ठीक है, एंड में सुसाइडल डिस्पोजिशन विद अ नाइफ, सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते कि मैं चाकू से अपनी जान ले लूंगी, या इस तरह के उसके अंदर थॉट्स आ जाते हैं। नाउ फाइनली ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट, अब मैं शांत हो जाऊंगी, जो भी मेरे फेट में लिखा है, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है, मैं उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, अब या तो ये स्टेट यहीं रुक गई, या फिर उसको फिर से एक स्पीड डिजायर आया, फिर से एक मोटिवेशन मिले और वो फिर से उड़ के दिखाएगी, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, डिस्पेयर में गई लेकिन फिर से उठ सकती है। ठीक है,
ओके, आई एम डन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, कुछ बहुत नया अच्छा सीखने है, के लिए मिला हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा नाइस श्वेता दी, सेशन यू दी, रॉक द स्टेज। नाइस सेशन सीधा दी। वेरी गुड श्वेता दी, बहुत अच्छा बहुत एक्सप्लेनेशन। अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा पैटर्न कवर हो गया है। आपने अच्छा फैल्कन की एनर्जी फाल्कन भर की दी है सब में। हेलो हेलो नमस्ते भाई। बहुत बढ़िया श्वेता दी। अच्छा अच्छा आपने बताया। आपका मैम शुक्रिया भाई, एक्सीलेंट। आपने सिखाया है, मैंने इधर आगे बता दिया बस। आपने जो सिखाया है एक चेन बन गई है अब ना। आप हमें सिखा रहे हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और हजारों 2000 लाखों लोगों तक वो बात पहुंचे, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये सिर्फ होम्योपैथी के लिए कर रहे हैं कि होम्योपैथी बहुत आगे बढ़े। लोगों के क्लिनिक में अगर कोई केस आ रहा है वो छूटना नहीं चाहिए, बस यही कोशिश है। चलो मैं तो अभी हेलिक्टस और फैल्कन का डीडी बताऊं मैं? प्लीज भाई बताइए, और जो अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी प्लीज ऐड ऑन कीजिए। नहीं आपने तो फैल्कोपी अच्छा किया। हेलिक्टस के बारे में थोड़ा डीडी में कर दूं? भाई करिए ना, सब लोग जानना चाहते हैं। यस सर, करिए। ओके तो हेलिक्टस किससे बना है बोलो? ईगल। ईगल। वो कहाँ का पक्षी है? सॉरी, वो राष्ट्रीय पक्षी है ना, राष्ट्रीय बर्ड है ना यूएस का। हेलो हाँ जी भाई। सृष्टि बहन आप म्यूट कर लो। तो ये जो हेलिक्टस है ना, वो यूएस का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, तो हेलिक्टस और फैल्कोपी में ये डीडी रहता है कि फैल्कोपी जो है ना वो बहुत ही जैसे अभी आपने फैल्कोपी पूरा सुना ना, तो बहुत ही उसके अंदर मतलब बहुत ही समांतर चलते हैं। डोमिनेशन, एब्यूज, ट्रैप नॉर्मल चलता है, मतलब दोनों में बहुत समांतर चलता है, क्योंकि दोनों बर्ड रेमेडी है ना। तो दोनों में क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ठीक है, खुला आसमान चाहिए उड़ने के लिए। ये दोनों खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। दोनों ही बहुत ही हाई लेवल में खुद को फील करते हैं, बहुत ऊंचाई में खुद को फील करते हैं। दोनों ही हाईली एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपने बाल बच्चों को देखने के लिए उसको घोंसले में आना पड़ता है। और वो जब घोंसले में आते हैं ना, तो वहां फिर उनको वहां पर लाने के लिए फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फैल्कोपी बहुत ही नेब है, चाइल्डिज है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ है। दूसरे लोग इसको बहुत जल्दी इसका फायदा उठाते हैं, इसीलिए ये बिट्रेड में जाता है, डिसीव में जाता है, बहुत इजीली ये फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। लेकिन हेलिक्टस को आप इजीली ट्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। हेलिक्टस जो रेमेडी है ना, ये रेमेडी एक रूब्रिक है, मेडियोक्रिटी एवर्जन। कोई रूब्रिक निकालो।
कंप्लीट में ये रूब्रिक होगा, देखो, मेडियोक्रिटी एवर्जन। रूब्रिक पता है? मेडियोक्रिटी एवर्जन। है भाई, है, मैं भेजती हूँ ये। एक बार चेक कर लो। सिंगल रेमेडी है सर ये। है ना? एक रूब्रिक होगा, एमिग्रेट डिजायर टू। एमिग्रेट डिजायर टू, उसको वो रूब्रिक भी डालो। एक रूब्रिक अभी शायद कंप्लीट में होगा, एम्बिशन इंक्रीज्ड एवरी पॉसिबल वे, जिसमें लाइकोपोडियम और वो लाइकोपोडियम वाला रूब्रिक है ना, जो अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो रूब्रिक के अंदर भी हेलियक्टस एड हुआ है, वो रूब्रिक भी निकालो। मेडियोक्रिटी एवर्जन, इमिग्रेट डिजायर टू, तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, मेडियोक्रिटी क्या है। मेडियोक्रिटी गरीब क्या है? सर, गरीब से नफरत, छोटा से नफरत, बहुत ऊंचा जाना चाहिए। छोटा मोटा में चलेगा नहीं। इसको साधारण जीवन नहीं जीना है, एवर्जन है इसको। इसको कैसा जीवन जीना है? इमिग्रेट डिजायर फॉर, रूब्रिक निकाल के डालो ना। इमिग्रेट डिजायर फॉर, इसको विदेश में जाके बसना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आगे बढ़ना है, इसको अपने बच्चे भी हाईएस्ट पे लेके जाना है, उसको भी साधारण नहीं बनने देना है और खुद को भी साधारण नहीं रहने देना है। खुद को भी बहुत ऊंचाई पे जाना है, बेस्ट, अपने आप को बेस्ट बनाना है और अपने बच्चों को भी बेस्ट बनाना है। ये कहीं भी कंप्रोमाइज करने का ये सोचता ही नहीं है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को बेस्ट बना सकते हैं क्या? अगर आप अपने आप को बहुत आगे उठाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा अगर ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको फैमिली बैकग्राउंड, अपना आईपीआर को छोड़ के उठना पड़ेगा। और यदि आप बच्चों को उठाना चाहते हैं तो खुद के एम्बिशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है ना, दोनों को ऊपर लेके उठना चाहते हैं, खुद भी उठना चाहता है और बच्चों को भी लेके उठना चाहता है। इसीलिए हेलियक्टस आपको जो है ना, इम्पेशेंस अबाउट चिल्ड्रन में मिलेगा, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन में मिलेगा, जहां पर फैलकोपी नहीं मिलेगा। फैलकोपी बहुत ही इजिली लेता है, लाइटली लेता है, लेकिन हेलियक्टस लाइटली नहीं लेता, इसलिए वो डिक्टाटोरियल में चली गई। ठीक है, तो वो होता क्या है कि इसको यहाँ खुद को भी ऊपर लेके जाना है, खुद को एम्बिशन भी बहुत हाई है, और अपने फैमिली में अपने बच्चों को, अपने आईपीआर को भी वो बेस्ट करना चाहता है। तो दोनों के बीच में, मतलब फैमिली को भी करना है और वहां भी करना है, तो भाई दोनों को आप कैसे हैंडल करोगे ना? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो यहाँ पर हेलियक्टस फंस जाता है। वो अगर घर के पास आया तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा कि अब मुझे उड़ना तो है, लेकिन मैं
वहां नहीं उड़ पा रही हूँ, तो इमिग्रेट डिजायर फॉर, ठीक है, इसको विदेश में जाके बसना है। तो बहुत ऐसे लोग रहेंगे ना जो बोलेंगे भाई मुझे इंडिया में तो बसना ही नहीं है, मुझे तो जाके यूएस में बसना है, ऑस्ट्रेलिया में बसना है, बाहर कंट्री में ही बसना है। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लो कि ये बहुत ही मतलब प्लेटिना के करीब चलती है ये। आप देखेंगे कि आपका जो फैलकोपी है वो फैलकोपी बर्दाश्त करती है, गुस्सा भी कम उसका ठंडा रहता है, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में रहता है, लेकिन ठंडा गुस्सा है उसका, हेलिएक्टस का नहीं है। एंगर सप्रेस है, लेकिन इसके अंदर काबिलियत फैलकोपी से ज्यादा है। ये एक स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास आएगा ना, अपना जो ओहदा दिखाएगा वो बहुत ही हॉटी दिखाएगा, घमंडी दिखाएगा, लेकिन फैलकोपी नहीं दिखाएगा। फैलकोपी आपके सामने बहुत ही वाइवेशियस और बहुत ही चीयरफुल वे से बात करेगा, जो हेलिएक्टस नहीं करेगा। हेलिएक्टस का हाव और फैलकोपी का हाव ये अंतर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो फैलकोपी जो है ना देखो अभी आरडी चौहान सर ने देखो रूब्रिक डाले हैं, एम्बिशन, एम्बिशियस, एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल मीन्स, ठीक है, एंड उस एम्बिशन को पाने के लिए, मेडियोक्रिटी एवर्जन से निकलने के लिए ये पर्सनलिटी कहा जाता है, कंट्री डिजायर फॉर टू गो इनटू द कंट्री, है ना, कंट्री टू गो इनटू द, ये रूब्रिक कैसे पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर ये रूब्रिक दिया है, कंट्री डिजायर फॉर टू गो इनटू द माउंटेन्स। ठीक है, तो ये सब है कि मतलब एक ऊंची चोटी पे पहुंचना है, एक टॉप ऑफ पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये सब हेलिएक्टस की खासियत है जो आपका इसमें नहीं है। अभी देखिए कंट्री डिजायर फॉर माउंटेन्स, यहाँ पर आपको हेलिएक्टस के साथ फैल्कोन दिख रहा है, लेकिन फैलकोपी और आप हेलिएक्टस का जब हाव देखेंगे ना और इसका जब कैरेक्टर देखेंगे तो दोनों में यही चीजें दिखेगी कि फैलकोपी आपके सामने बहुत ही चाइल्डिश वे में पेश आएगा, एकदम ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ, एकदम खुले दिल का एकदम बात करेगा। ठीक है, आज आपने वीडियो देखा होगा श्वेता दी का, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कैसे वो बात करता है, लेकिन हेलिएक्टस जो बात करता है ना, आप देखेंगे एकदम प्लेटिना जैसा उसका बात रहता है। प्लेटिना के बहुत सारे रूब्रिक के साथ हेलिएक्टस चलता है साथ साथ। ठीक है, तो इसका एपियरेंस और इसका एपियरेंस में यही अंतर होता है। तो इस रूप से मैं हेलिएक्टस और फैल्कोन को मैं डीडी करता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी श्वेता दी ने काफी अच्छा सेशन लिया है, बहुत बढ़िया श्वेता दी, वंडरफुल, और आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारे WSF के ऑल मेंटर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता दी और आपको कुछ बोलना है? नहीं भाई, सब हो गया मेरी तरफ से। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन।